जय हिंद दोस्तों। ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग का जो क्लास होगा वो सल्तनत काल से संबंधित होगा, जो बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग का मोटिवेशनल स्टोरी होगा कि मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं, मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल से संबंधित पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा सल्तनत काल से संबंधित कि फर्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, विजयनगर की जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी बाबू, वो 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना होती है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे ये रहा कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो ये समकालीन थे बाबू बाबर के। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? बाबर के थे। आपको बाबर के बारे में पता भी होगा कि बाबर का जन्म फरगना में हुआ था 1483 में। ठीक है, 1483 में इनका जन्म होता है। बाबर जो थे ये प्रथम पानीपत युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इन्हीं के साथ हुआ था जो इन्होंने जीता था। इसी के साथ हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार जो स्थित है बाबू वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसी के साथ हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं बाबू। ठीक है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज, बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है। ठीक है, ये जो मकबरा है आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहां पर? बीजापुर में। मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, इनका मकबरा कहां? बीजापुर में स्थित है। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ठीक है, जो विजयनगर जो है वो किसके लिए उद्भव जो है, वो किसके लिए सबसे बड़ा आभारी है। तो ये जो विजयनगर जो जिला है, ठीक है, ये साम्राज्य जो था ये किसके लिए उद्भव था? ये हरिहर एवं बुक्का के लिए था। हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, इनके लिए यह बहुत बड़ा आभारी है। इसी के साथ आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा ये रहा कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी स्थित है। जो हम्पी जो स्थित है बाबू ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, कर्नाटका में ये स्थित है। और इस जो स्थित है यह किस जिले में स्थित है? यह बेल्लारी जिले में स्थित है, कर्नाटका में। ठीक है, हम्पी जो कहाँ स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका बेल्लारी जिले में। बेल्लारी यह जिला है कर्नाटका का। जो आप 50 का नोट देखते हैं उस पे हम्पी का जो चित्र बना हुआ है वो कर्नाटका का ही यह वहां से लिया गया है। ठीक है, और यह बेल्लारी जिले में भी स्थित है। अब इसी के साथ हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है बाबू कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता थी कि भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व क्या था? एक विभाग था। ठीक है, तो ये इसका साम्राज्य की विशेषता थी भू राजस्व। भू राजस्व, ठीक है, इसकी विशेषता थी। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि अठवन, अठवन का क्या मतलब होता था। अठवन जो है यह क्या कहा जाता था? तो यह भू राजस्व विभाग ही कहा जाता था इसको। ठीक है बाबू, ये क्या कहा जाता था? भू राजस्व विभाग कहा जाता था अठवन को। ठीक है, अठवन को
भू राजस्व विभाग। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 9वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9वें नंबर जो क्वेश्चन है कि कहता है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी, बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन ने किया था। अलाउद्दीन हसन और बहमन अलाउद्दीन और बहमन शाह। ठीक है, बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन भी कह सकते हैं। ठीक है, और बहमन शाह, इन्होंने मिलकर बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब आएंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? जो 1565 जो ईस्वी था उसमें एक बहुत बड़ा मतलब प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। वह युद्ध का नाम था तालीकोटा युद्ध। ये 100% बिहार पुलिस में आने की संभावना होती है इस सब क्वेश्चनों की, इसीलिए बाबू इसको स्टार मार्क कर कर इसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध हुआ तो युद्ध हुआ था? ताली कोटा युद्ध। ठीक है, तालीकोटा युद्ध। इसी के साथ हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां जो क्वेश्चन होगा कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का युद्ध किस राजा के साथ हुआ था? यह युद्ध हुआ था कुली कुतुब शाह। किसके साथ हुआ था? कुली कुतुब शाह के साथ इनका युद्ध हुआ था। यहां मैं लिख देता हूं कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह के साथ यह युद्ध हुआ था। इसी के साथ आते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है कि अदीना का मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना का जो मस्जिद है बाबू वो स्थित है अहमदनगर में। कहाँ स्थित है? अहमदनगर में। हम लोग यहाँ पर ही नोट करके डाउन कर लिख देता हूँ नीचे में, अहमदनगर। अहमदनगर। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं एक बार बोल भी देता हूं कि अहमदनगर नोट कर लीजिए। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अहमदनगर में। इसी के साथ हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? ठीक है, बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था बांग्ला में अनुवाद? यह करवाया था नुसरत शाह ने। कौन किया था बाबू? नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह ने बंगाल में जो बांग्ला भाषा का अनुवाद था वो किसने कराया था? नुसरत शाह ने। उसी के साथ हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से हम लोग जाना जाता था। इसी के साथ हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि शिष्ट का अर्थ था, शिष्ट का अर्थ जो था वो क्या था? तो ये बाबू था ये था भूमि कर। ठीक है, भूमि कर। ठीक है, भूमि कर था। ठीक है, जो सैनिक विभाग हम नहीं लिखे इसका लगता है ना, सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। कदाचार। 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ठीक है, यह महमूद जो बेगरा था यह बहुत प्रसिद्ध सुल्तान था। वह था गुजरात का बाबू। ठीक है, कहाँ का सुल्तान था? गुजरात का। ठीक है, महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था, सुल्तान था? वो था गुजरात का। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता था? टोडरमल का जो पूर्वगामी था
वो किसे कहा जाता था? महमूद गावा। ठीक है, महमूद गावा टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता था। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन में। 18वां नंबर क्वेश्चन, वीर पंचाल का अर्थ क्या है? ये था दस्तकारी। क्या था? दस्तकारी। ठीक है, टोडरमल जो पीर पंचाल था उसका अर्थ था दस्तकारी, और टोडरमल का जो पूर्वगामी किसे कहा जाता था? महमूद गावा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था बाबू? महमूद गावा को। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है बाबू हम्पी में। हम्पी गुजरात, गुजरात बोल रहा हूँ, कर्नाटक। कहाँ है बाबू? कर्नाटक। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, जहां बड़ी बहुत विख्यात मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसी के साथ आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा ये रहा कि खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका था मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई नई न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कैसा हमारा वीडियो लगता है और कैसा आपका ओपिनियन है। इसी के साथ हम लोग जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अलविदा।